नमस्कार, चलिए मित्रों आज मेघदूतम के कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 2 द्वितीय भाग में कुछ संस्कृत के सरल प्रश्नों का चर्चा करेंगे। सबसे पहले वर्षभोग्येन इति पदेन णत्व विधान। वर्षभोग्येन जो पद है उसमें णत्व विधान किस सूत्र से हुआ है? तो सूत्र हो जाएगा आंसर कुमति च इति सूत्र से। आंसर हो जाएगा कुमति च सूत्र। आश्लिष्ट सानु कहा। दूसरा सवाल आश्लिष्ट सानु कहा। आश्लिष्ट सानु इत्युक्ते कहा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघः। अश्लिष्ट सानु का अर्थ हो जाएगा मेघः। उसके बाद वप्रक्रिणायाम अंतर्भवति। वप्रक्रिणायाम के अंतर्भवन्ति। उत्खातः केलिः श्रृंगः। यह हो जाएगा आंसर उत्खातः केलि श्रृंगः। नेक्स्ट कौतुक आधान हेतु कः। कौतुक आधान हेतु कः। जलदः। जलदः का अर्थ है मेघः। इसका आंसर हो जाएगा मेघः। राजराजस्य इति विशेषणं। राजराजस्य इति विशेषणं कस्य? कुबेरस्य। आंसर हो जाएगा दोस्तों कुबेरस्य। कुबेर का जो विशेषण दिया गया है मेघदूतम में राजराजस्य इत्युक्ते कुबेरस्य। सुखिन चेतः कदा अन्यथा वृत्तिः भवति। सुखिन चेतः कदा अन्यथा वृत्तिः भवति। मेघालोके। मेघालोके सुखिन चेतः अन्यथा वृत्तिः भवति। मेघालोके से हो जाएगा आंसर मेघालोके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंठाश्लेषपणैकः यक्षः। कंठाश्लेषपणै यक्षः। प्रत्यासन्ने नभसि इत्यत्र कः मासः। नभसि यहाँ पे दिया गया है। नभसि को कौन सा मास लिया गया है? श्रावण का महीना, श्रावण मासः। व्याजहार इत्यत्र लकार लिट लकार। व्याजहार में लिट लकार का प्रयोग किया गया है। गुह्यकः कः। गुह्यक बोल के मेघदूत में कालिदास जी ने किसको संबोधित किया है? यक्ष। यक्ष को संबोधित किया है। गुह्यकः का अर्थ हो जाएगा यक्षः। चेतना अचेतनेषु प्रकृतिकृपणः के भवन्ति। कामार्थः। मेघः केषां वंशे जातः? पुष्करावर्तकानां वंशे मेघः जातः। मेघ का वंश के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। मेघः कस्य प्रकृति पुरुषः अस्ति? इंद्रस्य। मघोन। मघोन बोल के भी कहा जाता है इंद्र को। नेक्स्ट लब्धकामा यच्च कस्मिन् वरं न अधमे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यक्षस्वरणं वसतिः का अलका। अलका नगरी। यक्षस्वरणं वसतिः अलका नगरी। बाह्योद्यान स्थितः शिरश्चंद्रिका धौतहर्म्य का अलका नगरी के बारे में यहाँ पे वर्णना किया गया है। अलंका नगरी का ये विशेषण है। ठीक है। पवन पदवी कहा। पवन पदवी हो जाएगा आकाशः। और पवन पदवी आरूढ़। आरूढ़ का अगर प्रयोग किया गया है तो उसका आंसर हो जाएगा मेघः। कहा मेघम सेविष्यन्ति। सेविष्यन्ति बलाकाः। विप्रयोगे अंगनानां हृदयं रुणद्धि आशावन्दः। कीदृशः पवनः मेघं मन्दं मन्दं नदति अनुकूलपवनः। मन्दं मन्दं नदति पवनम् अनुकूल। ये सब क्या बोलते हैं मेघदूतम में वर्णना किया गया है। श्लोक का लाइन से प्रश्न है। नेक्स्ट मानसोकः के राजहंसः। मतलब मानसरोवर तक जाने को जो इच्छुक है उसको मानसोका कहा गया है। राजहंस के बारे में वर्णना किया गया है यहाँ पे। आ कैलासत इत्यत्र पंचमी किस सूत्र से हुआ है? पंचम पांग परिभिः सूत्र से आ कैलासत बना है। मेघः काम उच्छिलिन्द्रं कर्तुं प्रभवति महिम्। विषकिसलयच्छेद पायेयवन्तः। विषकिसलच्छेद पायेयवन्तः इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। शिलीन्द्रः नाम किं? कंदली। रघुपति पदैरंकितः विद्यते आम्रकुटः पर्वतः। चित्रकूटः। चित्रकूटः सॉरी चित्रकूटः। काले काले चित्रकूटः कस्य संयोगम् एत्य बाष्पमुष्णं मुञ्चति। मेघस्य। आंसर हो जाएगा मेघस्य। यक्षः मेघम उद्देश्य आदौ किम ब्रूते। यक्ष मेघ को देखकर सबसे पहले उस मेघ का मार्ग बताता है। मेघदूते यक्षमतेन स्तोत्रपेयकः संदेशः। मेघः खिन्नः खिन्नः कुत्र पदं न्यस्य गमिष्यति शिखरिषु। मेघः कस्यां दिशि उत्पतति उदीच्याम् उत्तर दिशा में। मेघः केशं स्थूलहस्तावलेपान् परिहरन् याति दिङ्नागानाम् अर्थात गजानाम। अखंडल कहा। अखंडल का अर्थ है इंद्र। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
खण्डलस्य आखण्डलस्य धनुष्खण्डं कस्मात् प्रभवति? वल्मीकात् प्रभवति। कृषिफलं कस्मिन् आयतं मेघे? जनपदवधूलोचनैः पीयमानः वर्तते मेघः। मेघस्य गमनवेलायां मालदेशः कस्यां दिशि वर्तते? मेघ जब जाते रहता है तब मालदेश किस दिशा में पड़ता है? पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशि। लघुगति तत्र कः समासः? बहुव्रीहि समासः। लघ्वीगति एषः लघुगतिः। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेघस्य मार्गे मालदेशात् परं कः पर्वतः समायाति? आम्रकुट पर्वत। मेघ के मार्ग में मालदेश के बाद कौन सा पर्वत आता है? आम्रकुट पर्वत आता है। अध्वश्रम परिगतः वर्तते मेघः। मार्ग परिश्रम युक्त कौन होता है? मेघ। सानुमान् कः? पर्वतः। सानु अस्य अस्ति इति सानुमान्। यक्षमतेन आम्रकुटं मेघं केन वक्ष्यति? मूर्ध्ना वक्ष्यति। कालिदासमतेन संश्रयाय प्राप्ते मित्रे क्षुद्रोऽपि किं न भवति? विमुखः न भवति। आषाढप्रसमिव वनोत्प्लवः कः? मेघः। कस्य शिखरम् आरूढः मेघः भुवस्तन इव प्रेक्षणीय अवस्थां द्योतयति? आम्रकुटस्य शिखरम् आरूढः मेघः भुवस्तन इव प्रेक्षणीय अवस्थां द्योतयति। आम्रकुटस्य शिखर सही आंसर हो जाएगा। मध्य श्यामस्तनैव भुवः शेष विस्तार पांडु। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। वनचर वधुभुक्त ककुंजः कः? आम्रकुटः। तीर्णः इत्यत्र कः प्रत्ययः? क्तः प्रत्यय लगा यहाँ पे। रेवा नदी कस्य पर्वत से पादते प्रवहति? विंध्य पर्वत के पाददेश से रेवा नदी प्रवहति। नेक्स्ट, उपल शब्द से को अर्थ? प्रस्तर। शिलाखंड जो पत्थर बोलते हैं उसको उपल बोल के कहा जाता है। पत्थर, पत्थर, प्रस्तर, शिलाखंड। रेवायाः अपरा नाम का? नर्मदा। नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहा जाता है। गौरवाय का भवति? पूर्णता गौरवाय भवति। ये मेघदूत का जो लाइन है श्लोकों में से लिया गया है ये लाइन। अंतसारम कह तुलयितुं न शक्यते इति क्षीणोक्तम अनिलः। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस मेघदूत का ये विषय पार्ट 2 भाग 2 था। इसका पहला भाग जो है पार्ट 1 पहले वीडियो में बताया जा चुका है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।